डियर फ्रेंड्स, मैं तपन कुमार त्रिगुणाइत, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। आज मैं धन का आत्म प्रबंधन के विषय को शेयर करूंगा, क्योंकि आज के समय में धन का आत्म प्रबंधन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें आर्थिक स्थिरता, मानसिक शांति और भविष्य की सुरक्षा प्रदान करता है। बिना आत्म प्रबंधन के धन जल्दी ही नष्ट हो जाता है और जीवन में तनाव बढ़ता है। धन का ध्यान का आत्म प्रबंधन वह आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों इस प्रकार संयमित और निर्देशित करता है कि वह धन को केवल भौतिक संपत्ति न मानकर मानसिक संतुलन, मूल्यबोध और आत्मसंतुष्टि के साथ जोड़ देता है। अर्थात धन का ध्यान केवल पैसा कमाने या बचाने तक सीमित नहीं, बल्कि यह स्वयं को योग्य बनाना है कि व्यक्ति धन का सही उपयोग, संतुलित दृष्टि और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखे। संक्षेप में आत्म प्रबंधन का अर्थ है धन के प्रति अपने मन, विचार और कर्म को संतुलित, जागरूक और नैतिक रूप से दिशा देना। धन प्राप्ति केवल बाहरी कर्म का परिणाम नहीं है, यह मन की अवस्था से गहराई से जुड़ी प्रक्रिया है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि जिस वस्तु पर मन बार बार केंद्रित होता है, वही व्यक्ति के जीवन में आकर्षित होने लगती है। इसी सिद्धांत पर आधारित है धन का ध्यान, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति धन, सफलता और संपन्नता के भाव से अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करता है। मनोविज्ञान के अनुसार मन 3 स्तरों पर कार्य करता है: चेतन, अवचेतन, अधिचेतन। जब व्यक्ति बार बार यह सोचता है कि मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास पर्याप्त धन है, तो यह विचार अवचेतन में बीज की तरह बैठ जाता है। अवचेतन मन वह परिस्थितियाँ, अवसर और ऊर्जा उत्पन्न करता है जो उस विचार को वास्तविकता में बदल दे। यही कारण है कि नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति धन की कमी में रहता है, जबकि सकारात्मक और आत्मविश्वासी व्यक्ति धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ता है। धन का ध्यान केवल पैसा की कल्पना करना नहीं है, यह एक भावनात्मक जुड़ाव है जहाँ व्यक्ति धन को ईश्वर की एक ऊर्जात्मक देन समझता है। ध्यान की अवस्था में व्यक्ति अपने मन को शांत कर यह भाव स्थापित करता है कि मैं ब्रह्मांड की समृद्धि का अंश हूँ, समृद्धि मुझ तक सहज रूप से प्रवाहित हो रही है। ऐसे ध्यान में व्यक्ति अपने भीतर कृतज्ञता, आत्मविश्वास और स्वीकृति की भावना को बढ़ाता है। यही भावनाएं मानसिक तरंगों, धन के अवसरों से जोड़ देती है। न्यूरोसाइंस कहता है, जब हम धन या सफलता की कल्पना करते हैं, तब मस्तिष्क में वही न्यूरल नेटवर्क सक्रिय होता है जो वास्तविक उपलब्धि के समय होता है। यह प्रक्रिया रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम (RAS) को सक्रिय करती है, जो हमें उन्हीं अवसरों की ओर सचेत करता है जिनसे धन अर्जित हो सकता है। इस प्रकार धन मन को अभाव से अवसर की दिशा में प्रोग्राम करता है। अब आइए धन आकर्षण के मनोवैज्ञानिक सूत्र को जानें। पहला, सकारात्मक आत्मसंवाद। प्रतिदिन कुछ मिनट मैं संपन्न हूँ जैसे कथनों का दोहराव करें। दूसरा, कृतज्ञता। जो कुछ है उसके लिए आभार जताना मन को विस्तार देता है।
तीसरा, कल्पना अभ्यास अर्थात विजुअलाइजेशन, स्वयं को आर्थिक रूप से सफल देखना। चौथा, भावनात्मक संयम, धन के प्रति भय या दोष भाव छोड़ना। पांचवा, सेवा भाव, जब व्यक्ति धन को साझा करता है तो उसकी ऊर्जा द्विगुणित हो कर लौटती है। धन का ध्यान एक आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक साधना है। यह केवल पैसा जुटाने का तरीका नहीं, बल्कि अपने मन को समृद्धि की आवृत्ति पर लाने की प्रक्रिया है। जब विचार, भावना और कर्म एक ही दिशा में जुड़ जाते हैं तो व्यक्ति केवल धन नहीं बल्कि आंतरिक रूप से संपन्न बन जाता है। अंत में आशा है आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर पाएँ और आपने इसे सुना, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।